नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ चुकी हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करे उद्योग जगत, जाने पीएम मोदी की 5 बेहद बड़ी बातें। और साथ ही में जो अगली खबर है कि साइक्लोन निसर्गा लाइव अपडेट्स के तहत कि तूफान निसर्ग का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। पालघर से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर दिल्ली बीजेपी चीफ पद से हटाए गए मनोज तिवारी और उन्होंने अपना भावुक ट्वीट किया है। बताएंगे क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा है। और साथ ही में अगर आप भी ट्रेन की सवारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बेहद जरूरी खबर कि यहाँ पर ट्रेन की मिडिल बर्थ को लेकर क्या कुछ नियम है, बेहद बड़े और बेहद इंपॉर्टेंट नियम है, आप सभी जान ले। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि लद्दाख को लेकर कि LAC पर तनाव कम करने की कोशिश, भारत और चीन के बीच यहाँ पर डिविजनल कमांडर लेवल की बैठक शुरू। आप सभी को बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। और साथ ही में बता दें कि हमारे देश की स्थिति इस वक्त बेहद खराब चल रही है। कोरोना संक्रमण की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर मामले होने वाले हैं। जब तक आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा मामले हो चुके होंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि ये तो फिलहाल शुरुआत है। जुलाई में यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो संक्रमण के मामले हैं वो बेहद ज्यादा होंगे, यानी कि भारत में पीक पर होंगे कोरोना संक्रमण के मामले। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि सरकार की तरफ से वित्तीय सहयोग नहीं दिया जाना एक अपराध है, ऐसा राहुल गांधी बयान देते हैं। इसी के बारे में बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को फ्री में 10 GB का डेटा दे रहा है। आपको बताएंगे किस तरीके से आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ जो अगली खबर आ रही है कि कोरोना मरीजों पर केंद्र की सलाह नहीं मानने वाला है हरियाणा। जी हां, बंद नहीं क्वारंटाइन सेंटर व कोविड अस्पताल। जी हां, इसके बारे में बेहद बड़ी खबर है, आप सभी को बताने वाले हैं। और साथ ही में बता दें कि इंडिया नहीं भारत ही हो, देश का अंग्रेजी नाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित। जी हां, खैर आप सभी से पूछते हैं इंडिया और भारत में से आप क्या चाहते हैं, कौन सा नाम भारत में या फिर इंडिया में यूज हो। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि भारत वर्सेस पाकिस्तान की जंग के बीच मित्रों ऐप, यानी कि इसको बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा था हाल फिलहाल में, लेकिन गूगल प्ले स्टोर से इसे आउट यानी कि निकाल दिया गया है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, क्या कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते इस चीज को निकाल के यहां पर हटा दिया गया है। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप नहीं कराया जा सकता है। यहां पर जो है बेहद बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर, जो भी लोग यहां पर सोना चांदी या फिर सराफा बाजार में अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, आपको बताएंगे क्या कुछ पूरी डिटेल है, क्योंकि यहां पर 70 दिन बाद खोले जा रहे हैं सराफा बाजार। चलिए अब आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए और चलते हैं आज के सीधा पहले बड़ी खबर पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों यहां पर जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप सभी को बता दें कि यहां पर आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करे उद्योग जगत, पीएम मोदी ने बेहद 5 बड़ी बातें यहां पर की हैं। आप सभी को एक एक करके सारी बातें बता दें कि सरकार आपके साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने यहां पर कहा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप देश के लक्ष्यों के साथ खड़े हो जाइए। हम प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर मानते हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। उद्योग जगत को यहां पर सलाह भी दी गई है। पीएम ने उद्योग जगत को सलाह दी है कि ग्रामीण इकोनॉमी यहां पर निवेश और साथ ही साथ किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खोलने का भी पूरा लाभ उठाएं। और साथ ही में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि मेड इन इंडिया हो, ना कि मेड इन चाइना। हमें चाइना का बहिष्कार करना है, लेकिन यहां पर हिंसा ना दिखाते हुए बल्कि उनको वॉलेट से हमें मारना है। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि यहां पर 5 चीजें हैं बहुत जरूरी, जो कि यहां पर पीएम मोदी कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इरादा, समावेश, निवेश, आधारभूत संरचना और नवाचार। जी हां, ये 5 चीजें बेहद जरूरी हैं। और उन्होंने हम सभी को एक ही चीज कहा है कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है और यही कोशिश करनी है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया के हों, ना ही मेड इन चाइना के। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक देने वाला है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश भी जारी कर दिया है। और साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF की 10 टीमें तैनात भी कर दी गई हैं। निसर्ग के खतरे से निपटने के लिए कुल NDRF की 23 टीमों को तैनात किया गया है और NDRF की 5 टीमों को भटिंडा से गुजरात के लिए एयरलिफ्ट भी कर दिया गया है। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है और आपको बता दें कि यह कभी भी पहुंच सकता है और टकरा सकता है जमीन से। आप सभी को बता दें कि यह मुंबई में समुद्र के तट को हिट करने वाला है। मुंबई के लिए यह पहला गंभीर चक्रवात होने वाला है। दरअसल अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र मुंबई की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इस
इसकी गति की अगर हम बात करें तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस तूफान में बदलते हवा की गति की अगर हम बात करें तो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। खैर, हम आप सभी को यही कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और साथ ही साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली भाजपा में एक बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भोजपुरी गानों के सुपरस्टार और प्रसिद्ध रिंकिया के पापा गाने वाले मनोज तिवारी को हटाकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले आदेश गुप्ता को दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि यहां पर मनोज तिवारी की छुट्टी हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि भाजपा प्रदेश पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी ने अपना पहला भावुक ट्वीट करके दिल्ली की जनता को धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कर दें। तो चलिए एक बार जानते हैं कि यहां पर मनोज तिवारी का पूरा ट्वीट क्या था। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहां पर 3.6 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूंगा। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। इसके साथ ही उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दे दी हैं। उन्होंने लिखा है कि भाई आदेश गुप्ता को असंख्य बधाइयां। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर, आप सभी के मन में दुविधा होती होगी कि आखिरकार अगर आपको ट्रेन में मिडल बर्थ सीट अलॉट हो जाती है तो उसको लेकर क्या कुछ नियम है। आपको एक एक करके हम पूरी डिटेल बता देते हैं, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि मिडल बर्थ पर सोने वाले यात्री इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं और इससे लोअर बर्थ वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। और रेलवे के नियम के मुताबिक मिडल बर्थ वाले यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। आपको बता दें कि रात 10 बजे से पहले अगर कोई भी यात्री मिडल बर्थ को खोलने से रोकना चाहे तो वो रोक सकता है और वहीं सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि अन्य यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। तो अगर आपको कोई भी व्यक्ति यहां पर मिडल बर्थ को ऊपर नीचे करता हुआ दिखता है और अगर वो समय सीमा के अंदर बाहर करता है तो आप उसे जरूर टोक सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा नियम बन रखा है। अब इसी के साथ चलते हैं अब अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें, यहां पर जो खबर है बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पे यहां पर जो जारी तनाव है उसके बीच दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर स्तर पर बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बैठक में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल रहे और दोनों देशों के बीच इस यहां पर जो स्तर की ये तीसरी बैठक हुई है। और इससे पहले ब्रिगेडियर की यहां पर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत भी हो चुकी है और LAC पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है। और भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर तनाव पिछले 1 महीने से जारी है और दोनों देशों के बीच इसे बातचीत करके सुलझाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन बता दें कि फिलहाल तक कोई भी हल नहीं निकला है। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, भारत और चीन का यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, एंड में जाकर यहाँ पर क्या कुछ फैसला होगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आप सभी को बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार दिन पर दिन बेहद ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुलाई में ये हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जुलाई में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है कोरोना वायरस। जी हां, और कई लोगों का कहना तो यह भी है कि ये 3rd स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है। चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अब भारत खतरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जानकारों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कोरोना भारत में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है। खासकर अगर हम जुलाई की बात करें तो कोरोना के मामले भारत में अपने पीक पर होंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने लॉकडाउन हटाने में जल्दी कर दी, या फिर एक्सपर्ट का मानना है कि यहां पर सरकार को एक साथ लॉकडाउन हटाने की बजाय किश्तों में लॉकडाउन हटाना चाहिए था। आप सभी को बता दीजिए एक्सपर्ट की राय है। खैर, हम आप सभी को एक्सपर्ट मानते हुए आपकी राय जानना चाहेंगे। आपके हिसाब से लॉकडाउन को हटाने का जो फैसला है वो कैसा है, या फिर लॉकडाउन को फिलहाल भी जारी रखना चाहिए था और इसे धीरे धीरे किस्तों में हटाया जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के 1/3 इकाइयों के बंद होने के कगार पर पहुंचने का दावा करते हुए सरकार को निशाने पर ले लिया है। राहुल ने मंगलवार को कहा कि संकट के समय पर सरकार की तरफ से इन्हें वित्तीय मदद नहीं देना एक अपराध है। आपको बता दें कि उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि यहां पर MSME इकाइयों देश में 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। इनमें 1/3 स्थायी रूप से बंद हो रही हैं और इन्हें भारत सरकार की तरफ से नगद सहयोग नहीं दिया जाना एक अपराध है। खैर, हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी के बात से कितने सहमत हैं? नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रिलायंस की तरफ से एक बेहद बड़ी खुशखबरी कि आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा 10 GB डेटा। पूरी डिटेल में आपको खबर बता दें कि रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को 5 दिन तक रोज यहाँ पर आपको 2 GB का डेटा देने वाला है, जो कि कुल मिलाकर 10 GB हो जाता है।
आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको बता दें कि याद के तौर पर बता दें कि यह ऑफर अप्रैल में कुछ ग्राहकों को दिया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि वो 4 दिन के लिए दिया गया था। और अगर आपको मिला है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नया ऑफर जो है कंपनी की तरफ से देश भर में रैंडम तरीके से चुनिंदा ग्राहकों को ही दिया जा रहा है। ओनली टेक के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुछ जियो यूजर्स ने दावा किया है कि उनके अकाउंट में 2 GB का डेटा फ्री में क्रेडिट कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि जियो अकाउंट्स में यह पैक रैंडम बेसिस में क्रेडिट किया गया है और इसके लिए कोई भी पैटर्न नहीं रखा गया है। ये डेटा किसे मिलेगा और किसे नहीं, ऐसे में आपको ये डेटा मिला है या फिर नहीं, इसके बारे में ये आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये डेटा सभी को नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। एक तरीके से ये डेटा एक तरीके से आपको गिफ्ट में दिया जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि कोरोना मरीजों पर केंद्र की सलाह नहीं मानेगा हरियाणा। पूरी डिटेल में खबर आपको बता दें कि यहां पर हरियाणा में अनलॉक 1 शुरू होने के साथ ही सरकार किसी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बता दें कि प्रदेश सरकार ना तो क्वारंटाइन सेंटर बंद करने जा रही है और ना ही कोविड अस्पतालों की संख्या कम करने वाली है। बिहार समेत कुछ राज्य अपने यहां पर क्वारंटाइन सेंटर बंद करने की तैयारी में है, लेकिन हरियाणा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। आप सभी को बता दें कि हरियाणा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अपने खुद को यहां पर तैयार करते हुए नियम भी जारी कर दिए हैं और यहां पर हरियाणा इस मामले में केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलने वाला है। और यहां पर केंद्र के निर्देश हैं कि यदि कोई भी 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 10 दिन पॉजिटिव रहने के बाद निर्मल होने वाले जो भी मरीज हैं, यानी कि वो अच्छी तरीके से नॉर्मल है और अच्छे तरीके से यहां पर उनकी बॉडी फंक्शन कर रही है, नेगेटिव रिपोर्ट आने तक उसको अस्पताल में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई है कि जिसमें देश के अंग्रेजी नाम यानी कि इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका दी गई थी। आपको बता दी कि यहां पर कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए अगली तारीख भी नहीं बताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे को इस मामले की सुनवाई करनी थी, वे आज अवकाश पर थे, इसलिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। खैर, हम आप सभी से एक बार फिर से ये चीज पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से भारत यानी कि यहां पर इंडिया का नाम बदलकर अंग्रेजी में भारत ही कर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? नीचे आपके क्या विचार कहते हैं, इसे जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि मित्रों ऐप के भारतीय और पाकिस्तानी होने को लेकर यहां पर बेहद बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसी बवाल के चलते यहां पर गूगल प्ले स्टोर से इसे आउट कर दिया गया है, यानी कि इसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर मित्रों ऐप नहीं अब नजर आने वाला है। दरअसल गूगल ने मित्रों ऐप को स्पैम और यहां पर मिनिमम फंक्शनैलिटी पॉलिसी के उल्लंघन का दोषी पाया है। साधारण शब्दों में कहें तो गूगल की पॉलिसी के मुताबिक दूसरे ऐप के कंटेंट में बिना बदलाव किए कुछ ऐड करके अपलोड करना उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। यानी कि वो ऐप जो कि दूसरे ऐप से मिलते जुलते हैं और इनके कोड में कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे कंपनी हटा देती है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के आयोजन पर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से टूर्नामेंट को कराए जाने पर संशय बना हुआ है और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोन्स का कहना है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप का आयोजन नहीं होने वाला है। स्पोर्ट्स स्क्रीन से बात करते हुए यहां पर जोन्स ने कहा कि T20 विश्व कप इस साल ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने काफी लोगों की छटनी कर दी है। ऐसे में जब आपके यहां पर 16 टीमें होंगी और 30 से 40 लोगों का स्टाफ और खिलाड़ी और अधिकारी, तो आप इसे कराने में सक्षम नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में ये सारी जो चीजें हैं वो देखते हुए आपको यहां पर यही बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप नहीं होगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की करीब 70 दिन बाद सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है। हालांकि लोकल बाजार में तो सराफा की दुकानें लॉकडाउन 4 के दौरान ही खुलने लगी थी, लेकिन देश के प्रमुख सराफा बाजार 1 जून से चालू कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि ज्वेलर्स की दुकानें खुलने से उनमें ग्राहकों की जो हलचल है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी सोने के भाव लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। मार्केट के हालात को देखते हुए निवेशक सोने की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके चलते सोने की मांग और दाम दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। आप सभी को यहां पर बता दें कि मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में यहां पर अगर हम उनकी बात करें तो इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक यहां पर 24 कैरेट सोने की कीमत 47,184 रुपए है, जो कि प्रति 10 ग्राम के लिए है। और साथ ही में अगर आपको बता दें कि 22 कैरेट सोने की दाम यहां पर 43,221 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और सोमवार में अगर हम बात करें शाम में बाजार बंद होने के वक्त सोने का भाव 47,043 रुपए था। तो आप समझ सकते हैं ये सोने का भाव था। चांदी की अगर हम बात करें तो 340 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूती के साथ चांदी जो है अब यहां पर 49,670 रुपए पर पहुंच गई है और ये अपडेट भी करती रहती है, यानी कि जो भाव है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार
जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, साथ ही कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।